नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका ने क्या किया, आगे का जो स्पष्टीकरण था वेव अवे, हाथ हिलाकर उन्होंने क्या किया, रोक दिया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत आसान बात है। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट, मैं HB के पास, हजरत बरकत अली के पास पत्र लिखूंगा और ये करने के लिए क्या करूंगा, बोल दूंगा। नो 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 डोंट थैंक मी एट ऑल, अरे नहीं नहीं, मुझे तो धन्यवाद बिल्कुल मत कीजिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी मैन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा 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 हा, वन गुड टर्न्स डिजर्व अनदर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरा धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम सामाजिक व्यक्तियों को एक दूसरे के लिए काम करना ही पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि पब्लिक आई का मतलब सामाजिक व्यक्तियों के लिए, एक दूसरे के लिए तो काम तो करना ही पड़ता है, और कर भला तो हो भला। वन गुड टर्न्स डिजर्व अनदर का मतलब तो कर भला तो हो भला। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक पिंच। नानू काका ने क्या किया, सिल्वर कलर का जो स्नफ बॉक्स था उनको खोला और उससे एक चुटकी सूंघनी ले लिया। मतलब कह सकते हैं वही नस्वार के जो एक तरीके से मतलब सुरती जिसको हम कह सकते हैं, एक जो नशा जो है उन्होंने लिया और उस एक चुटकी लिया उन्होंने। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और उसके बाद क्या किया, अंगोछा को झाड़ते हुए ही कैजुअली मेंशंस द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर, और उन्होंने क्या किया, लापरवाही से जन कल्याण मंत्री का नाम लिया। वेलफेयर मिनिस्टर का मतलब हो गया जन कल्याण मंत्री का नाम लिया। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल फेस वैनिस्ड, इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स। अब देखिए, जैसे ही सोहन लाल ने उनका नाम सुना तब तक उनकी मुस्कान क्या हो गई, गुल हो गई। वैनिस्ड का मतलब हो गया खत्म हो गया। क्या वो आपके मित्र है, नानू काका एडमिटेड, नानू काका ने स्वीकारा। नो नॉट एग्जैक्टली, अरे नहीं नहीं, वो तो असल में मेरे मित्र नहीं है। मतलब इनके रिएक्शन से लग गया नानू काका को कि वो जो मंत्री जो है इनके बीच के में अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए नानू काका ने खुलकर भी नहीं बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे मित्र नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड, सोहनलाल ने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई। रिलीव्ड, चैन की सांस लेते हुए कहा। सो ग्लैड, बड़ी खुशी हुई। दैट मैन, वो इंसान, सच इनग्रेटिट्यूड, वो बहुत ही ज़्यादा धूर्त है। वो बहुत इंसान क्या है, वो धूर्त व्यक्ति है, वो आदमी बहुत कृतज्ञ है। ठीक है, आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे टिकट दिया था। हेल्प्ड हिम, मदद किया था। इन एवरी वे, हर एक रास्ते पे। एंड वाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मुझे बदले में क्या मिला। इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। देखिए, इन लोगों के बातों से पता चला कि जो मिनिस्टर जो है और लाला सोहनलाल जो है कभी बहुत ही एक गहरे मित्र हुआ करते थे। वेर नाउ एट डैगर्स ड्राउन, और आज जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मतलब बात से पता चला कि वो कभी बहुत दोस्त थे और दो गहरे दोस्त ही आगे चल के जानी दुश्मन बनते हैं। तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया कि कभी इन दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी, लेकिन अब जो है एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानी दुश्मन बन गए हैं। ठीक है, क्यों बने हैं, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसिडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, कि जब मंत्री ने इनकार कर दिया था किस चीज़ के लिए, शादी के प्रस्ताव को लेकर जो उनके लाला जी के बेटा से होना था। यानी मंत्री की जो बेटी जो थी और सोहनलाल के जो बेटा जो थे रतिराम, उन दोनों की शादी फिक्स करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, झगड़ा या कह सकते हैं दुश्मनी बन गई थी। आगे देखिए क्या कह रहा है। ही वांट्स अ प्रिंस, उसको राजकुमार चाहिए, वो राजकुमार चाहता है। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल ने हुंकारा। व्हाट इज अ प्रिंस, राजकुमार क्या होता है। दिस डेज, आजकल के दिनों में। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मिनिस्टर हैज़ बर्न्ट हिज बोट्स, कि मिनिस्टर ने खुद के ही नाव को क्या किया है, जला दिया है। मैंने जिस नाव में सवार है उसी नाव को क्या किया, इसने छेद करने का काम किया है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे तो बहुत ही अचंभित होता है, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है कि आने वाले इलेक्शन में उसको टिकट मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा। वेरी सरप्राइज, बहुत अजीब बात है। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटा को नीचे दिखाया है। एंड वांट्स अ प्रिंस, और उसको एक राजकुमार चाहिए। वाह वाह। एंड वाट इज़ इवन मोर फनी, और सबसे विचित्र बात क्या है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप। अब देखिए ये कह रहा है कि सबसे बड़ी मज़े की बात क्या है कि मुझे पता चला है कि अभी तक उन्होंने जन्म कुंडली की अदला बदली भी नहीं की है।
ठीक है। हैव नॉट एक्सचेंज मतलब नहीं किया है अदला बदली। होरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली का जो इन दोनों के बीच में जो बदला होता है अदला बदली, अभी तक वो नहीं किया है। Even the astrologers on both sides have not come together to decide whether it would be an auspicious match। अब देखिए दोनों तरफ के ज्योतिष भी यह निर्णय लेने के लिए आपस में नहीं मिले हैं कि यह विवाह का संबंध ऑस्पिशियस मैच होगा कि नहीं, मतलब ये शुभ होगा या नहीं। लेकिन इनको क्या चाहिए, राजकुमार चाहिए। वाह, ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं सोहन लाल कह रहे हैं। किससे ये कहा जा रहा है आपको, नानू काका से। डिसग्रेसफुल, अब देखिए नानू काका जवाब दे रहा है कि बड़ी शर्मनाक बात है। नानू काका स्नॉटेड, नानू काका ने हुंकार भरा आवाज़ में बोला। डिसग्रेसफुल, बड़ी शर्मनाक बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस राजकुमार की बात कहा आपने। सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नौर, वहीं निन्नौर की निन्नौर का वहीं 2 कौड़ी का रियासत है, वहीं कुछ नाम है, मतलब कहने का निन्नौर की कोई 2 टके की कोई रियासत है वहीं है, उसी का मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आगे की स्लाइड पे देखते हैं। आज इसको हम लोग कंप्लीट ही कर देंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन फिर भी आज इसको इस वीडियो में कंप्लीट कर देना है बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग का लग रहा है चौथा पार्ट है और ज़्यादा लंबा करना भी पार्ट करना भी ठीक नहीं रहता है। देखिए 60 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, हम लोगों ने बहुत जल्दी ही उस घर को छोड़ दिया, मतलब वहाँ से सोहन लाल के घर से हम लोग निकले। ये लेखक कह रहे हैं नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड, और नानू काका ने फिर दोबारा से वादा किया दैट ही कि वह वुड राइट जरूर लिखेंगे ओल्ड एचबी, वहीं पुराने अपने मित्र हजरत बरकत अली के पास दैट वेरी डे, उसी दिन उन्होंने ये वादा किया। एज वी ड्रॉप अवे, जब वहाँ से हम लोग निकले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपेरियर, लाला जी और उनके जो सेक्रेटरी जो है, बोइंग टू हिम फ्रॉम अप द पोर्च, यानी पोर्च से जाकर किसी कोने से जाकर अपने सर झुकाकर उन्होंने उनको क्या किया, प्रणाम किया, और प्रणाम कर रहे थे नानू काका को। देखिए नानू काका कितने चालाक व्यक्ति है, कोई जान पहचान नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने इस कदर से बात किया, अपने आप को ऐसे दिखाया कि वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, उनके अंदर बहुत सारा वोट है। और ये चीज़ देखकर बेचारे जो सोहन लाल है वो नहीं से समझ पाए नानू काका के चाल को। और नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, और नानू काका उस शाम विचित्र रूप से शांत थे। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और डिनर करने के बाद, डिनर का मतलब होता है रात का भोजन करने के बाद वो बहुत जल्दी ही बेड पे चले गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में ही वाज चिरपी अगेन, फिर चहकने लगे, मतलब शाम में वो चुपचाप गए खाना खाए और सो गए, लेकिन सुबह में क्या देखा गया, फिर वो चहकने लगे। ऐसा लगा कि जरूर उनको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, उन्होंने बोला कि हम लोग आज ही सुबह उस मंत्री के घर जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, लाला कौन कह रहा है, नानू काका कह रहे हैं। नॉट मी प्लीज़ अंकल आई अपील, मैंने प्रार्थना करते हुए कहा कि नहीं मामा जी मुझे मत लेकर चलिए। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं, लेखक महोदय करेंगे ना मामा जी, ना मामा जी मुझे नहीं जाना है। ही इनहेल्ड सम स्नॉप बिफोर ही स्पोक, फिर वो बोलने से पहले, नानू काका बोलने से पहले फिर इनहेल्ड किए कुछ स्नॉप, क्या किए, नशा लिए। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय ही सीम्स टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड, और जब जैसे ही नशा लिया तो वो भूल गए कि मैंने क्या बोला था, मैंने जो रिक्वेस्ट किया था उसका कोई मोल भाव उनके सामने हुआ ही नहीं। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, और देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारी जो कार है ना बहुत पुरानी है और बहुत छोटी भी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हम लोग को कुछ बड़ा कार चाहिए। यू नोटिस, तुमने देखा हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, ये कैसे उस सेक्रेटरी ने देखकर हम लोगों से ठंडा बर्ताव किया था। जब ये सोहन लाल के घर पे मिलने गए थे तो जो सेक्रेटरी जो देखा था उनको लगा कि ये तो कोई साधारण आदमी होगा। इफ़ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, जब हम लोग बड़े कार में जाएंगे, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो उसका एक अलग ही रुतबा होगा। तो ये लेखक कह रहा है कि व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी कैसा रहेगा, नो नॉट अ टैक्सी। नानू को कह रहे नहीं टैक्सी नहीं, अ प्राइवेट कार, ये प्राइवेट कार होना चाहिए, ड्राइवन बाय लिवर्ड शॉपर, द बिगर द बेटर, और जितना बड़ा रहेगा उतना सही रहेगा, और वो भी एक शॉफर होना चाहिए। शॉफर का मतलब जो गाड़ी चालक हो, तो एक स्पेशल गाड़ी का जो ड्राइवर जो होता है वो ड्राइवर होना चाहिए, तब मजा आएगा। I remember that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car, मुझे याद है कि मेरे एक परिचित में उसने पिछले महीने एक बहुत विशाल कार और जो रियासत का कार जो था, एक चमकीला कार जो था, वो बेचने की कोशिश कर रहा था। दैट वुड हैव बीन बिल्ड फॉर अ
कोर्ट प्रोसेसन, और उस कार को बनाया गया था, मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो कार जो बनी थी वो केवल राजसी जुलूस के लिए बनी थी। कोर्ट प्रोसेसन का मतलब एक तरीके से राजसी जुलूस के लिए बनी हुई थी। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने उसके बारे में नानू काका को बताया, मैंने उस कार के बारे में बताया कि हाँ मेरे जान पहचान में तो कार है जो मेरे परिचित का है, वो लोग पिछले महीने मतलब साल बेचना चाहता था, बहुत बड़ी कार थी, बहुत ही चमकीला कार था, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग मतलब वो बेचने वाले लोग थे। तो ये चीज़ वो नानू काका को क्या कर रहे हैं, लेखक महोदय बता रहे हैं। दैट इज़ इट, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा बात की है, लेकिन हम लोग इसको खरीदेंगे नहीं, हम लोग इसको ट्रायल के लिए लेंगे। ट्रायल का मतलब होता है कि खरीदा नहीं जाता है कि 1-2 घंटा के लिए दीजिए, हम कहीं चला के लेकर आ रहे हैं, अगर वो हमें पसंद पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम लोग ट्रायल के लिए ही ले लेते हैं। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ हो सकता है कि हम लोग ऐसा कर पाए। इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, लेकिन जब हम लोग जेन्युइन बायर्स की तरह मतलब असली खरीदार की तरह लगेंगे तब ना हम लोग को कार ट्रायल के लिए देगा। बट डू बी, लेकिन क्या ऐसा हम लोग कर पाएंगे? दिस मोटर कार टॉर्च कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल अप, ये जो मोटर कार जो होते हैं, मोटर कार वाले जो लोग होते हैं, ये दूर से ही आदमियों के गंध को मतलब अमीर इंसान के गंध को पहचान लेते हैं, यानी पता कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति मेरे सामान को खरीदने वाला है, कौन व्यक्ति कार को नहीं खरीदने वाला है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब 1 मील दूर से ही लोग क्या करते हैं, सूंघ लेते हैं। यू लीव दैट टू मी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बस तुम उसका डिटेल मुझे दो, पूरी जानकारी दो। एंड वाट अबाउट दिस लिवर्ड सफर, आई एस्क्ड, तब मैंने पूछा कि तो बताइए तो चालक का क्या होगा, वर्दी वाले चालक का क्या होगा? यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने मृदुल स्वर में कहा, अरे बेशक तुम ही हो, तुमको ही तो अपना ड्राइवर बना के लेके जाएंगे, तुम तो भगीना हो, किस दिन काम आओगे? बेचारा भांजा का हालत ख़राब हो चुका है। देखिए नानू काका ने इनका क्या हाल कर दिया है। ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़। अब देखिए नानू काका ने क्या किया, अपना चेक बुक निकाला और अब उस पर 1000 रुपया क्या किया, उस पर लिखा, रूट डाउन किया चेक पर। ही फोल्डेड, और उसने मोड़ा, इट नीटली, बहुत सफाई तरीके से, एंड पुट इनटू, और उसको रख दिया, इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, अपने पुराने कोट के अंदर के पॉकेट में उस चेक को क्या किया, रख लिया। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, और उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। नानू को क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि 1000 का चेक लिए हैं, उस पर क्या किया, भर के 1000 रुपया भर के उसको अपने अंदर के पॉकेट में रखा और बोले कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट, और अंकल ने क्या किया, मामा ने क्या किया, उसको कोट दिया। एंड टूक हिम आउटसाइड, और उसको बाहर ले गए। एंड हैड अ टॉक विथ हिम, और उनसे कुछ बातचीत की। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, और उसके बाद हम लोग और सिक्का ऑटो डीलर्स के पास चले गए। एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका ने जाते ही क्या पूछा, इफ़ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। अब नानू काका जाके क्या कह रहे हैं, नानू काका कह रहे हैं कि मन में जो कार थी क्या हम उसे चला कर देख सकते हैं? नानू काका आस्क, उन्होंने पूछा, इफ वी कुड ट्राई, क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं द कार वी हैड इन माइंड, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमें मन में है, क्या उस कार को हम लोग चला कर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो ये चीज़ नानू काका उस डीलर से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये हम लोग का लास्ट पैराग्राफ है, बस थोड़ा सा और इसको, बस हो गया। चलिए देखते हैं 75 नंबर में। वी हैड barely got talking to the manager when the धोबी मैनेजर when the धोबी rushed into shop। अब देखिए जैसे ही हम लोग मैनेजर से बात प्रारंभ की थी कि धोबी जो है एक हाथ में नानू काका का, होल्डिंग नानू काका's ओल्ड कोट, मतलब नानू काका का पुराना कोट, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, और दूसरे हाथ में क्या बोला जाता है, वो जो चेक जो था लहराते हुए वो दुकान में आया। ओह देयर यू आर, ओह तो आप यहाँ हैं, ही पेंटेड। अब धोबी जो है हाँफते हुए कह रहा है कि अरे आप यहाँ हैं। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, अरे देखिए आपने कोट में क्या रखा था, क्या छोड़ दिया था। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, नानू काका ने क्या किया, चेक को बाजू भर की दूरी से पकड़ा। एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और अपने जीभ को कई बार उन्होंने क्या किया, चटकाया। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हूँ, ही सेड, उन्होंने कहा। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं हमेशा ऐसा काम कर देता हूँ। बियरर चेक, एक ऐसा चेक है, एनी वन कुड हैव कैश इट, कोई भी बैंक में ले जाकर इसको पैसा ले सकता था। हियर माई गुड मैन, तुम मेरे बड़े अच्छे आदमी हो, ही सेड टू द धोबी, धोबी से कहा। हियर इज
रिवार्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए इनाम है। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं है। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, और उन्होंने उसको 2 रुपया का नोट दिया और उसके पीठ पर क्या किया, थपथपा दिया। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के प्रदर्शन करने के बाद, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, कार लेना हम लोग के लिए आसान हो गया। आई ड्रोव, मैंने हाँका। वेयरिंग माई वाइट जोधपुरी कोट द ऑरेंज टर्बन, और मैंने जोधपुरिया कोट पहना, ऑरेंज कलर का टर्बन बांधा। एंड नानू काका सेट रिगली एट द बैक, और नानू काका पीछे बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच वाट ही वाज सपोज टू बी, और वो एक एक इंच वैसे दिख रहे थे जैसे उनको दिखना चाहिए था। ए हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, और वो कैसे दिख रहे थे, ये दिख रहे थे एकदम, समझिए कि हेरिडिटरी पंडित, मतलब कहने का मतलब है कि एक तरीके से कह सकते हैं ना कि वंशानुगत जो पोएट, मतलब जो मतलब कह सकते हैं पंडित जो होता है लोग, उसी को कहा जाता है कि हेरिडिटरी पंडित। वो दिख रहे थे पूरी तरीके से, वो दिख रहे थे रियासत के पुश्तैनी पंडित जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो इस तरीके से वो लोग दिख रहे थे। कौन, नानू काका। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मिनिस्टर्स के घर पे पहुँचे। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका, हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। अब देखिए, जब नानू काका वहाँ पे जा रहे हैं तो ये अपने आप को इतना व्यस्त दिखा रहे हैं, और चूँकि ये लोग, इनका ड्रेस ऐसा था कि जो नौकर जो थे, मतलब नानू काका के आगे पीछे भागने लगे, लेकिन उन्होंने अपने जाने का मकसद प्रकट करने से बिल्कुल क्या किया, मना कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ ही रिफ्यूज टू स्टेट, मतलब उन्होंने मना कर दिया हिज बिजनेस, कि उनका क्या पर्पज़ है, बिजनेस का मतलब यहाँ क्या पर्पज़ था, बताया ही नहीं। ठीक है, बस उन्होंने विजिटर्स बुक मांगा। विजिटर्स बुक का मतलब आगंतुक पुस्तिका इसको कहा जाता है। उस पर दर्ज किया जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, तो बस उसी को बस मांगा कि हाँ तुम उस चीज़ को लेकर आओ। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैं तो केवल एक औपचारिक भेंट करने के लिए आया था। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा की। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मुझे मिनिस्टर को मतलब परेशान करने का कोई मतलब विश नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बस ये तो औपचारिकता है। दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, ये तो बस औपचारिकता है जिसका पालन हम भी पुरानी रियासत में करते हैं। पुरानी रियासत, स्टेट स्टिल मतलब होता है कि मतलब ओल्ड प्रिंसली स्टेट का मतलब होगा कि पुरानी रियासत में हम इसको हम लोग क्या करते हैं। ये तो हम लोग का समझिए कि पुरानी रियासत में करते हैं किस चीज़ को, जिसका पालन हम लोग क्या करते हैं, ये तो बस औपचारिकता है। हिज हाइनेस इज़ अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टिस, मतलब महाराज इन औपचारिकताओं के बारे में बहुत आग्रही है। हाइनेस का मतलब होता है महाराज की बात किया जा रहा है। दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, वे लोग विजिटर्स बुक को लेकर आए। एंड आई वॉच, और मैंने देखा नानू काका इन एडमायरेशन, और नानू काका जो थे, नानू काका प्रशंसा पूर्वक, ठीक है, एज ही रोट हिज नेम, उन्होंने अपना नाम लिखा विथ फ्लोरिस, मतलब बहुत बड़े बड़े अक्षर में जोड़ दिया, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, और इन्होंने क्या लिखा, निन्नौर के महाराजा की पुश्तैनी ज्योतिषी। ठीक है, एट द एंड, और अंत में, ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में उन्होंने अब मेरा ही पता क्या कर दिया, उसमें रख दिया। और दूसरा क्या करे, विदाउट अनदर वर्ड, और बिना कुछ बोले। एंड एज दो ही वर इन टीयरिंग हरी, मतलब कहने के बिना कुछ बोले, जैसे कि वो बहुत जल्दी में हो। ठीक है, ही गॉट इन टू द कार, वो कार में गए। एंड सेड लाउडली, और बड़ी जल्दी से बोले, चिल्ला कर बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकटास पैलेस, मुझे महाराजा सुतकटा के महल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, मुझे वे समस्त जन्म कुंडली लौटानी है। मतलब होरोस्कोप का मतलब था जन्म कुंडली, मुझे वो सब क्या करनी है, रिटर्न करनी है, लौटानी है, जो मुझे क्या की गई है, सौंपी गई है। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, ठीक है, जैसे ही कार गेट के बाहर मुड़ी, ठीक है, आई ग्लेंस्ड बैकवर्ड एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर्स पियरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, और मैंने पीछे की तरफ नज़र डाली तो ऊपरी मंजिल के खिड़की से खद्दर पहने, ठीक है, एक व्यक्ति हमारी तरफ क्या कर रहा था, झांक रहा था। पियरिंग का मतलब कह सकते हैं पियरिंग कर रहा था, झांक रहा था। ठीक है, अब देखिए यानी इन लोगों का मिलन कंप्लीट हो चुका है, और ये आगे यहाँ पे इससे क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोगों ने चाय पी
ठीक था, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटेन विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर व्हेन द कार विद द वाइट ट्रेंगल स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब देखिए कह रहा है कि हम लोगों ने क्या की, चाय पी तथा नए बिलौटे का मतलब बिल्ली का, जिसने फर्श पर कीचड़ कर दिया था। हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैज जस्ट मेड अ पडल, मतलब फर्श पर क्या कर दिया, कीचड़ कर दिया था। कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सफ़ेद त्रिकोण वाली कार हमारे घर के सामने आकर रुकी। मतलब ये जो है स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कि हमारे घर के सामने जो है एक सफ़ेद कार आकर क्या हो रही है, रुक रही है। वहीं बिल्ली का जिक्र किया गया है जो शुरुआत में किया गया था। तथा नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स, और नानू काका हाथ जोड़कर कल्याण मंत्री के, ठीक है, द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी मी, उनसे मिलने आया था, उनको स्वागत करने बाहर निकल गए। ठीक है, मतलब ये चीज़ नानू काका जो है बाहर निकले हाथ जोड़कर उनका स्वागत करने के लिए। अब देखिए इनका मिलन कंप्लीट हो चुका है। नानू काका लेफ्ट स्टडी, नानू काका तो कल चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश, उनका मिशन पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट वाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर जो मिनिस्टर से वो मिलने क्यों आए थे। और भी आई वंडर, मुझे विचित्र लगता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स, कि आगे क्या होगा जब मंत्री को ये पता चलेगा कि मेरे जो अंकल है हैज़ नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर, कि मेरे अंकल जो है, मामा जो है, उनको निन्नौर से कोई नाता ही नहीं रहा है। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशंस विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगूछा, और मुझे पता है कि नानू काका को जब ये पता भी चलेगा तो वो इस चीज़ को बहुत ही आसानी से डील कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ओनली अगर ऐसा मेरे साथ होगा, व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, लेकिन अगर मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनकी पहुँच से तो काफ़ी दूर ही होना चाहूँगा। तो आखिर नानू काका ने मंत्री से मिलने के लिए बहुत सारा पापड़ बेला, और अंत में जाकर उनका जो मिशन जो था नानू काका का मंत्री से मिलने का, वो जाकर पूरा होता है। और इसी के साथ हम लोग का स्टोरी भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, एक तरह से वीटी स्टोरी है। और जीवन में हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग का बहुत सारा काम जो होता है अगर ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो वो जल्दी से कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन वहीं में अगर हम थोड़ा सा उसमें धूर्तता लगा के, थोड़ा सा चालबाजी दिखा कर अगर उसको करने की कोशिश करें तो वही काम जल्दीबाजी में हो जाती है। तो ये सब चीज़ है कि जिसको थोड़ा सा इस कहानी के माध्यम से समझाया गया कि नानू काका आखिर कैसे व्यक्ति है, कि उन्होंने मतलब मंत्री से मिलने के लिए कौन कौन सा तरीका उन्होंने आजमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।